साज समय सानंद निपु गयौ कैकेयी गेह गवनु निठरता निकट किय जन धर देह स्नेह सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। ओ पवन सुन सब सकुच उराऊ भय बस अग हुड़ पर न पाऊ सुरपति बसई बाबल जाके नरपति सकल रही रुखता के सो सुनितियरी ऋष गयौ सुखाई देखऊ काम प्रताप बड़ाई शूल कुली ससी अवग निहारे ते रतिनाथ सुमन सर मारे। ओ पवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पाँव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रूप देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। और कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल ब्रज और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव पुष्प वालों से मारे गए। सब नरे सुप्रिया पै गयहु देखी दशा दुख दारुण भयहु भूमि शयन पटुकोट पुराना दिए डार तनु भूषण नाना कुमतई कसी कुबेशता भावी अन अहिवातु सूच जनु भावी जाई निकट निप कहु मृद बानी प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुई है, शरीर नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस ध्रुव बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही है। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, रूठी हो? के ही हे तुरानी रिसानी पर सत पानी पातई नेवारही मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारही दो वासना रसना दसन भर मरम ठाउर देखई तुलसी निपति भव तब बस काम कौतुक लेखही। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथों को झटक कर हटा देती है और ऐसी देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभ हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह कटकटाने के लिए समर्थ स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भात देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राउ सुमखी सुलोचन पिक बचनी कारण मोहि सुनाव गज गामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के ही कीना के ही दुई सिर के ही जमु चहलीना कहु के ही रंग कई करो नरेशु कहु के ही निपहि निकासो देशु सकहु तोर यरि अमरहु मारी काह कीट बपुरे नर नारी जानसी मोर सुभाउ बरोरु मन तब आनन चंद चकोरु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसने दो सिर है? किसके दो सिर हैं? यमराज,
किसको लेना अपने लोगों को ले जाना चाहते हैं? किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत बरसौ मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहूँ कपट करि तोहि, भामनि राम सपत सत मोहि। बिहसि मांगु मन भावति बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझि जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरहि कुवेशु। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में है, अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्द ही इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनि मन गुनी सपथि बड़ी, बिहस उठी मति मन। भूषण सजति बिलोक मृगु, मनहु किराति निफंद। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदमुदी कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनिकर आउ सुहद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। रामई देव काली जुब राजू, सजई सुलोचन मंगल साजू। दल की उठे सुन हृदय कठोरू, जन छुई गयउ पाक बर तोरू। अपने जीव में कैकेयी को शुद्ध जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर बाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधाव बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे पीर बिहसित ही गोई, चोर नार जिमि प्रगट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। जदपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलकों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहु प्रिय, कबहु न देहु न लेहु। दे न कहु बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान दोनों को कहा था, देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मुराऊ हसिकाई, तुमई को हाब परम प्रिय अहाई।
थाती राखी न मांगे हूँ काहू, बिसर गयो मैं मोहि भोर सुभाऊ। झूठे हम ही दो सुजन देहू, दुई के चार मांग मकुलेहू। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊ परु वचन न जाई। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा, मान करना तुम्हारे परम प्रिय हैं। तुमने उन वरों को धाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिरि सम होई न कोटिक गूंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तेई पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात डिड़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबही कुल जन खोली। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों भुगनीचा चिड़िया मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराण में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुबुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाज। भिलनि जीमी छाड़न चहती, बचनु भयंकरु बाजु। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। मास परायण 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरसी राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही शोकु, शशिकर चुअत विकल जिमि कोकु। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरी मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वी के भेष में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की कीड़ों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहमि नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयऊ निपट नर पालू, दामिन हनेऊ मनहु तरुल तालू। माथे हाथ मोदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुरतरु भूला, भरत करिन जिमि हतेउ समूला। अवध उजार कीन कैकेयी, दीसन अचल विपति कै नेई। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से
वह झुककर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृष्ट नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, योग सिद्ध फल समय जिमि जीत ही अविद्या नाश। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। किस अवसर पर क्या होगा, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राम मन ही मन झाखा, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूत न होई, आने हूँ मोल बेसाई की मोही। जो सुनि सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु सम्हारे। देव उतरु अनुकरहु की नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा? तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहूँ अब जानिबर देहू, तजहूँ सत्य जग अपजसु लेहूँ। सत्य सराह कहूँ बर देना, जाने हूँ ले ये मांगी चबेना। शिवि दधिचि बलि जो कछु भाषा, तनु भनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहित कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। आपने ही वर देने को कहा था, आप भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अवश्य लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। राजा शिवी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धनु लीन उसास यसी, मारिस मोहि कुठाय। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो श्री लखन लाल की जय। जगत जननी माता सीता की जय। धर्म की धुरों को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। बोलो श्री रामचंद्र जी भगवान की जय।